अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिंडिकेट स्किल की तरफ से आपको लेक्चर नंबर 1 डिलीवर किया जा रहा है। पहला जो लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर आउटलाइन देखी थी रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, और अब से जो क्लासेस होने वाली है इसमें हम प्रॉपर हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेसबुक से कि फेसबुक पे ऐड किस तरह से लगाए जाते हैं। ऐड लगाने का तरीकाकार क्या होता है? अगर आपका एक शॉपिफ़ाई स्टोर है, तो आपने इसके थ्रू किस तरह से अपने फ़ेसबुक के पेज को कनेक्ट करना है और एड्स जो हैं वो लगाने हैं। दो आप फ़ेसबुक एड मैनेजर के थ्रू ऐड लगा रहे हैं या फिर फ़ेसबुक एड सेंटर के थ्रू ऐड लगा रहे हैं। सारी स्ट्रैटेजीज़ को, कैंपेन स्ट्रक्चर्स को, ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव को हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो इसके लिए जो पहला काम है, आपके पास शॉपिफ़ाई स्टोर में ऐप्स का सेक्शन मौजूद होता है। आपने यहाँ पे लिखना है आके फेसबुक, ठीक है? यहाँ पे आप फेसबुक एंड टिकटॉक दोनों ऐप्स को इस्तेमाल कर सकते हो। आपके सामने ये ऐप ओपन हो जाएगी, शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा और यहाँ चलकर आपने सिंपली ये जो आपके पास आपके ऐप नज़र आ रही है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। आपके शॉपिफ़ाई स्टोर पे ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। इन केस अगर आप शॉपिफ़ाई पे काम नहीं कर रहे हैं, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे। हम अपने शॉपिफ़ाई पे फ़ेसबुक क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने ऑनलाइन स्टोर के एड्स लगाने हैं ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें फ़ेसबुक के थ्रू। तो हम अपने स्टोर के थ्रू फ़ेसबुक के अकाउंट को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे एक्सेस देते हैं, लॉगिन प्रोवाइड करते हैं और हमारा फ़ेसबुक पेज जिसमें हम ऐड रन करना चाह रहे हैं वो और शॉपिफ़ाई स्टोर आपस में लिंक हो जाते हैं एंड नतीजतन रिजल्टेंटली फाइनली हम क्या करते हैं, एट लास्ट अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो डिफरेंट एड स्ट्रैटेजीज, एड कैंपेन स्ट्रक्चर्स। तो ये मेरे पास एक इस तरह का पॉपअप शो होगा, आपने कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, आपका जो भी क्रेडेंशियल्स हैं अकाउंट के वो आपने प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अगर आपने सेम टैब में फेसबुक ओपन करके रखा होगा पहले, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज आपको प्रॉपर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। टिकटॉक का भी ऐसे ही होता है और फेसबुक का भी ऐसे होता है, बट स्टार्टिंग में भी हम फेसबुक को देख रहे हैं। तो मेरा फेसबुक एंड जो मेरा शॉपिफाई स्टोर है गेट कनेक्टेड। सो इसके बाद मैंने गेट स्टार्टेड भी क्लिक करना है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि फेसबुक अकाउंट तो मैंने क्लिक कर लिया लॉगिन करके, जो भी अकाउंट मेरी पर्सनल आईडी का होगा वो मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट वन है बिजनेस पोर्टफोलियो, जिसमें मैंने क्या करना है, अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को मैं चाहूँ तो कैटलॉग भी बना सकती हूँ, बट अभी मैं कैटलॉग नहीं बना रही हूँ। सिंपली जब आप अपने फेसबुक पेज पर आते हो तो आपके फेसबुक पेज पे डिफरेंट पेजेस बने होते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से पेज के साथ आप क्लिक करना चाह रहे हो, लिंक करना चाह रहे हो अपने फेसबुक के साथ शॉपिफाई स्टोर को। तो आप जिस भी स्टोर के साथ उसे लिंक करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस वाले स्टोर पेज के साथ शो करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार ओपन करके। सो दिस वन, अगर मैं अपने फेसबुक पेज पर आती हूँ तो मेरे प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। मेरे पास जितने पेजेस होंगे मेरे यहाँ पे शो हो जाएगा शॉपिफाई पर कि आप इनमें से किस पेज के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो। जिन पेजेस का ऐड अकाउंट बना होगा वो शो हो जाएंगे। सो मेरी मर्जी है, मैं जिस मर्जी के साथ कनेक्ट कर लूँ। सो आई वुड गो विद टेक पीके, और ये मुझसे पूछेगा कि आप कितनी ऑडियंस रखना चाह रहे हैं। इनहैंस मैक्सिमम हमें ऑडियंस चाहिए अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी जितनी भी हमारी एड्स हैं उनको दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट वन है कि आपने पिक्सल क्रिएट करने हैं, तो वो हम नेक्स्ट पे करेंगे। उसके बाद हमने क्लिक कर देना है क्रिएट न्यू, अगर आपका पहले से कोई मौजूद है ठीक है, अदरवाइज आप न्यू पिक्सल कनेक्ट कर दोगे। उसी वक्त एक रैंडम आईडी बन जाती है शॉपिफाई की साइड से, और वो आपको जो है वो पिक्सल दिखा देता है कि आपका वो जो पेज है सर पिक्सल अटैच हो चुका है। इसके बाद आपने तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को ऑन करना है एंड सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है। विद इन 2 टू 3 मिनट्स आपको रिव्यू मिल जाता है और आपके जो भी फेसबुक का पेज होता है वो आपके शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट हो जाता है। ये हमने अभी तक इसलिए किया ताकि हम पेज कनेक्ट कर सकें, ताकि ड्यूरिंग एड्स हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। पिक्सल सेटअप जिसे कहा जाता है वो अभी मैंने आपको करके दिखाया कि शॉपिफाई स्टोर से फेसबुक के पेज पे पिक्सल सेटअप किस तरह से किया जाता है। बिल्कुल सिंपल वे है, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हमने सिंपली पेज को अटैच किया है। जब हम ऐड सेंटर से पहले ऐड लगाएंगे, फिर ऐड मैनेजर के थ्रू ऐड लगाएंगे। फेसबुक पे 2 तरह से ऐड लगते हैं, दोनों तरह से आपको ऐड लगवाना बताऊँगी। ऐड सेंटर से जो ऐड लगते हैं वो आप लोगों के थोड़े से आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड होते हैं, और जो ऐड मैनेजर से लगते हैं प्रीमियम ऐड आपके होते हैं।
उनके लिए आपको ये पिक्सल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मेरे पास सब कुछ हो चुका है, वो हमसे पूछ रहा है कि आपने रन करने हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे ऐड, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम क्यों आता है हमारे पास? जब भी आप फेसबुक पे कोई भी ऐड लगाते हो, कोई भी पोस्ट लगाते हो, अगर आपने अपने इंस्टाग्राम को उस पेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो दोनों जगह पे वो ऐड पब्लिश हो जाता है। और ऐड लगाते हुए ये लाज़मी होता है कि आपने इंस्टाग्राम को भी फेसबुक के पेज से कनेक्ट करना है, तो ही एड्स एक्टिव होते हैं, वरना एड्स नहीं एक्टिव होते, एड्स नहीं लगते। तो ऐड जैसे आप फेसबुक पे लगाते हो, इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और अगर आपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम के साथ अटैच किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप फेसबुक पे पोस्ट करोगे तो इंस्टाग्राम पे भी वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को कनेक्ट करके दोनों पे पब्लिसिटी कर सकते हैं। अभी मेरा यहाँ पर जो भी काम था वो खत्म हो गया है। अगला काम मैं आपको बाद में बताऊँगी कि यहाँ से हमने क्या काम करना है। सेटिंग्स पे आप क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे पिक्सल आईडी भी मिल जाएगी कि आपका कौन-सा ऐड अकाउंट है, कौन सी पिक्सल आईडी आपको शॉपिफाई ने जनरेट करके दी हुई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फेसबुक की तरफ, और यहाँ पर आकर देखते हैं तो हमने एड्स किस तरह से रन करने हैं। यहाँ पे आप फेसबुक पे आते हो, आप चाहो किसी पेज पे जा सकते हो और आप चाहो तो किसी आईडी पर भी जा सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ऐड सेंटर एंड ऐड मैनेजर। जो मैं सिंपल तरीका है वो है ऐड सेंटर का, ऐड सेंटर पे ऐड लगाने का तरीका सबसे सिंपल है, और दूसरा तरीका है ऐड मैनेजर का, ठीक है? तो अभी हम ऐड सेंटर की तरफ जाते हैं कि ऐड सेंटर पे ऐड किस तरह से लगाए जाते हैं, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है? जिसके साथ ये अनाउंसमेंट का बना भी हुआ है, स्पीकर बना हुआ है, लाउडर बना हुआ है, और दूसरा होता है आपका एड्स मैनेजर। तो ऐड सेंटर पे पहले जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप अपने एड्स को एक्टिवेट करते हैं और एड्स को लगाते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स एंड लीड्स निकालते हैं। ऐड लगाने के बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें आती हैं। कुछ ऐड से सिर्फ़ हम लोगों को जो होता है वो व्यूज़ चाहिए होते हैं, कुछ एड्स से हमें बूस्टिंग चाहिए होती है, कुछ एड्स हम सेल्स के लिए लगाते हैं, कुछ एड्स हम अपनी लीड जनरेशन के लिए लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर वर्क हम ऐड लगा रहे होते हैं। आप जैसे ही ऐड सेंटर का पोर्टफोलियो ओपन करते हैं, उसके लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का जो इंटरफ़ेस है वो आपको नज़र आएगा, ठीक है? तो आपने फ़ेसबुक को पे करना होता है, इस बात का तो आपको आइडिया होगा कि आप फ़ेसबुक को पे करते हैं, एंड उसके रिवॉर्ड में फ़ेसबुक आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन करता है और आपकी रेलेवेंट ऑडियंस तक आपकी प्रोडक्ट को पहुँचाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑनलाइन जो है वो ईयरबड सेल कर रहे हैं और आपने ऐड लगा दिया आज, आपका ऐड जो है वो 10-20 लोगों को नज़र आया, बट वो 10-20 जितने भी लोग हैं उनमें से कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदता ही नहीं है, या कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदता भी है तो वो आपकी वाली प्रोडक्ट नहीं खरीदता, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ही प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो क्लॉथिंग की तरफ जाता है, वो ज्वेलरी की तरफ जाता है, या फिर वो फेस के कॉस्मेटिक्स की क्रीम्स वगैरह की तरफ जाता है। तो हमें ये चेकआउट करना होता है कि आपके पास जो है किस तरह क्रेडिट कार्ड आपने अटैच करना होता है, मतलब आपने फ़ेसबुक को पे करना होता है, और उस दौरान ही आपको जो प्रोडक्ट्स होता है वो अपने कस्टमर्स तक दिखाता है। मतलब कि अगर आप जो है वो किसी ऐसी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, ताकि आप यही हर पर्सन यही चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट जब वो ऑर्डर लगाए या फिर अपने एड्स फ़ेसबुक पर, टिकटॉक पर लगाए, तो उससे एक अच्छी वार्म ऑडियंस मिले। मीन्स टू से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहे हैं तो आपके 100 के 100 वही लोग होने चाहिए, या एटलीस्ट 90% जो इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑनलाइन बाय करते हैं, उसकी बाइंग एंड परचेसिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये सब करने के लिए हमें फ़ेसबुक की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि फ़ेसबुक पे सब लोग रजिस्टर्ड होते हैं, और जब भी कोई भी पर्सन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी ऑनलाइन फ़ेसबुक पे कोई ऐड देखा क्लॉथ के रिलेटेड, मैंने उस पे क्लिक किया, वेबसाइट पे गई, मैंने उसे परचेज़ कर लिया, और फ़ेसबुक मेरी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा। वो देखेगा कि ये एक ऑनलाइन स्टोर पर गई है, इसने क्लॉथिंग के स्टोर में इंटरेस्टेड है, फिर इसने परचेज़िंग की है या नहीं की है, इसने सिर्फ़ स्टोर को देखा है, उसको डिज़ाइन को देखा है, इसने प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, नहीं किया है, इसने अपना बाय विद कैश ऑन डिलीवरी का फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है, इसने ऐड टू कार्ट किया है या फिर नहीं किया। मेरी हर चीज़ को वो रिकॉर्ड कर रहा है, और रिकॉर्ड करके अपने पास डाटा में सेव करा। जब भी कोई मेरे एरिया के सराउंडिंग फिर से वही क्लॉथिंग का ऐड लगाएगा, तो वो ऐड मुझे दोबारा नज़र आएगा, क्योंकि फ़ेसबुक की नज़र में मैं एक पोटेंशियल कस्टमर हूँ, क्योंकि मैं उस तरह की वेबसाइट पर विज़िट करती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर एड्स के थ्रू सेल्स आती हैं, और अच्छी सेल्स आती हैं। अब आपने अपना कार्ड कैसे अटैच करना है, फ़ेसबुक को पे कैसे करना है, सादा पे, नया पे का सिंपल आप कार्ड बनाकर उनसे डिडक्शन करवा सकते हो। अब ऐड कैसे लगाना है, हमारा बेसिक मोटिव ये होने वाला है। हमारे पास एडवर्टाइज का ऑप्शन है, एड सेंटर पे ऐड लगाना बता रही हूँ आपको। इस तरह के जो एड्स होते हैं, प्रोफेशनल अगर डिजिटल मार्केटर होता है तो एड सेंटर को प्रेफर नहीं करता। अगर आपने एक छोटे लेवल पे या शॉर्ट टर्म के लिए अपने बिजनेस को बूस्ट करना है, मतलब 10-15 दिन के लिए ऐड लगाना है, ताकि बस एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके, 10-15 दिन के लिए ऐड आना है ताकि थोड़ा सा स्टॉक है वो निकल सके, तो आप एड सेंटर की हेल्प ले सकते हो। बट द बेसिक जो आपका होता है, प्रोफेशनल वे होता है, दैट्स द एड मैनेजर।
सो आपने एड सेंटर पे ऐड लगाना है, एडवर्टाइज पर आपने क्लिक करना है। आपसे 2 बातें पूछी जा रही हैं कि आपने फेसबुक के कंटेंट को बूस्ट करना है या न्यू ऐड लगाना है। फेसबुक के कंटेंट को बूस्ट करने से मुराद ये होता है कि आपके पास आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट लगाई हुई है अपने पेज पे, या फिर अपनी आपने कोई पोस्ट लगाई, आपने कोई वीडियो लगाई और आप चाह रहे हैं इस पे बूस्टिंग आए, यानी कि इस पे लाइक्स, व्यूज़ वगैरह आएँ और लोग कमेंट्स करें और मेरा जो पेज है इस पे रातों-रात 10,000 5,000 फॉलोवर्स आ जाएँ। तो उस काम के लिए आप ये काम इस्तेमाल करते हो, बट ये फेक होता है। मतलब आप फेसबुक को पे भी करते हो और बहुत जल्दी ये फॉलोवर्स गिर भी जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, इसलिए इसका फ़ायदा नहीं है। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए, सेल जनरेट करने के लिए, लोगों को व्हाट्सएप मैसेज रिसीव करवाने के लिए आप क्रिएट एन ऐड पे क्लिक करते हो। जैसे आप क्रिएट अ न्यू ऐड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। अब हमने ये देखना है कि उनमें से कौन-सा ऑप्शन हमारे काम के लिए सूटेबल है, क्योंकि हर पर्सन की निश अलग होती है, हर पर्सन का मकसद ऐड लगाने का वो भी अलग होता है, ठीक है? सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आया है कि आप किस तरह के, आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ये ऐड लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने कभी भी ऑटोमैटिक सेलेक्ट नहीं करना, आप कुछ भी कर रहे हैं ऑटोमैटिक से क्या होता है, फेसबुक अपनी बेसिस पे जो है वो लोगों तक ऐड पहुँचाता है और मैक्सिमम केसेज़ में आपकी इर्रेलेवेंट ऑडियंस तक वो ऐड पहुँच रहा होता है। सो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है गेट मोर फॉलोवर्स। अगर आपको फॉलोवर्स चाहिए तो आपने फिर ऐड लगाना है, आपने सेव कर देना है इस पे क्लिक करके लास्ट पे, वरना ये सेव नहीं होगा। देन है आपके पास गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। आप अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स लाना चाह रहे हैं, इसलिए आपको ऐड लगाना है। आपने अपना खुद गोल जो है वो देखना है कि क्या गोल होना चाहिए। थर्ड वन है आपके पास गेट मोर वेबसाइट परचेसेस, कि आपको वेबसाइट पे सेल्स लेकर आनी है, परचेसेस करवानी है, इसलिए आप ऐड लगा रहे हैं। फोर्थ वन इज गेट मोर लीड्स। लीड्स आप तब करते हैं जैसा कि आप कोई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई कंसल्टेंसी एजेंसी रन कर रहे हैं, आप कोई ट्रैवल एजेंसी रन कर रहे हैं, आप कोई स्टडी के रेलिवेंट कोई कंसल्टेंसी इस तरह की एजेंसी रन कर रहे हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको लीड्स चाहिए होती है। मतलब आपको फॉर्म्स चाहिए होते हैं जिसमें आपको लोगों के नंबर, फ़ोन नंबर, उनका इंटरेस्ट, उनका डाटा मिलता है और आप उन्हें कॉलिंग करके बता रहे होते हैं। या आपको अपना ग्रुप जो है वो जॉइन करवाने के लिए, अपने पेज के साथ, अपने ग्रुप के साथ एंगेजमेंट करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। या आप चाह रहे हैं कि लोग आएँ, अपना नंबर लगाएँ, आप उन्हें बाद में कॉल कर सकें, या आपको बुकिंग्स वगैरह करनी है, होटल, रेस्टोरेंट रिज़र्वेशंस वगैरह करवानी है, या फिर गेट मोर पेज विज़िट्स आपको चाहिए। तो हम अभी जो जाएँगे वो गेट मोर सेल्स के साथ जाएँगे, वेबसाइट विज़िटर्स के साथ या वेबसाइट परचेसेस के साथ, ठीक है? जब तक आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके उसे सेव नहीं करेंगे, वो सेव नहीं होगा ऑटोमैटिक, हमने इसे नहीं जाने देना, क्योंकि फेसबुक का ऑटोमैटिक का मतलब है कि एआई सब कुछ कर रहा है, और जब एआई सब कुछ कर रहा होगा, तो उसकी नज़र में आपके बजट की अहमियत नहीं है, वो हर एक को ब्लाइंडली, जिसे उर्दू में अंधाधुंध कहा जाता है, उस तरह आपका ऐड दिखाएगा, जिससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ये आपकी वो पिक्चर होगी जो यहाँ पर लगेगी, ठीक है? आप एटलीस्ट यहाँ पे 5 पिक्चर्स एंड 4 टू 5 वीडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस वीडियो को यहाँ पर ऐड किया है, देन मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ। सो मेरे पास ये वीडियो आ गई है, ठीक है? और इस वीडियो को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट वन हम मूव करेंगे डिस्क्रिप्शन की तरफ। मेरी जो प्रोडक्ट है वो है जे जे डॉट जनान का परफ्यूम है, जो कि मैं सेल करना चाह रही हूँ, ठीक है? इसमें मैं प्रॉपर सब कुछ लिख दूँगी, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर। ये मेरा काम डिस्क्रिप्शन देना नहीं, मेरा काम आप लोगों को यहाँ पे फ़िलहाल ये प्रोवाइड करना है कि आप लोगों ने ऐड किस तरह से लगाना है। सो डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दी कि आपकी ये प्रोडक्ट कैसी है, ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी फ्री है, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ जाएँगे कि आप फ़ोटो, वीडियोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और जो भी आपका टेक्स्ट वगैरह होगा वो आप ऐड कर सकते हो। जो भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ लिखते हैं वो आपकी इस प्रोडक्ट के ऊपर मौजूद होती है। जो भी प्रोडक्ट की पिक्चर या वीडियोज़ आप लगाएँगे, अगर आप 2 पिक्चर लगा देंगे तो क्राउज़ेबल हो जाएँगी, मतलब क्लिक करके इनको क्राउज़ किया जा सकता है। हेडलाइन के अंदर आप प्रॉपर लिखेंगे, हेडलाइन आपकी ये होती है, जहाँ पे आप लाइन नाउ आपको नज़र आ रहा है उसके आगे ही हेडलाइन लिखी होती है, ठीक है? तो हेडलाइन में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे गेट। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है? जो जो भी मैं हेडलाइन लिखूँगी, मुझे मेरे प्रोडक्ट के बिल्कुल नीचे ये हेडलाइन नज़र आ रही है, ठीक है? तो ये वाली जो हेडलाइन नज़र आ रही है fb.me के बाद, ये मेरे पास वो हेडलाइन है जो मैंने हेडलाइन के टैग में लिखनी है। ये वो टाइटल्स हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखने हैं, ठीक है? ये जो बाय वन गेट वन फ्री है, ये वीडियो का ही पार्ट है। ये वाला बाय वन गेट वन फ्री जो है, ये मैंने अभी टाइप किया है। अगर मैं इसे रिमूव भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय नाउ।
ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे यही लिखा हुआ आएगा, जो भी मैं यहाँ पर हेडलाइन में लिखूँगी, मुझे वही यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। अब वो कह रहा है कि आपका लेबल बटन क्या होना चाहिए जब क्लाइंट्स को नज़र आए, उन्होंने आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, उन्होंने आपका ऐड देखा, उन्होंने आपके यहाँ पे मौजूद हेडलाइन देखी, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर वेबसाइट है तो आप विज़िट नाउ कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस कह सकते हैं, अगर आप कोई फॉर्म या किसी डेज़िग्नेशन के लिए अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, अप्लाई नाउ कह सकते हैं, आपने कोई फॉर्म वगैरह फिल करना है, अप्लाई नाउ कह सकते हैं। अगर आपने विज़िट करवाना है तो आप विज़िट नाउ कर सकते हैं। अगर आप शॉप करवाना चाह रहे हैं तो आप शॉप करवा सकते हैं। मैं फ़िलहाल शॉप करवाना चाह रही हूँ कि बाय नाउ पे लोग क्लिक करें और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद वो जो है मेरी वेबसाइट पर चले जाएँ। ठीक है? तो इसे मैं स्क्रॉल करूँगी, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। सो आप देख सकते हो, ठीक है, शॉप नाउ का ऑप्शन भी मौजूद है, रिक्वेस्ट टाइम, लर्न मोर, डाउनलोड, जैसे कोई ऐप होती है उसके लिए डाउनलोड इस्तेमाल करते हो। अब वेबसाइट का यूआरएल क्या होगा, ठीक है, यूआरएल से मुराद है कि उस प्रोडक्ट का लिंक क्या होगा। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम सी प्रोडक्ट ओपन कर देती हूँ। मुनीर एंड सन्स डॉट स्टोर। सो ये माइट भी वर्क करे। ओके, यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट को ओपन कर रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोडक्ट आपने ओपन कर लेनी है। आपके पास 2 ही प्रोडक्ट होगी, ज़ाहिर-सी बात है, आपका एक स्टोर होगा, स्टोर में प्रोडक्ट लिस्टेड होगी, ठीक है? और फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर ही आपने एड्स रन करने हैं ना, तो इसी तरह सिमिलरली मैं भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट को चूज़ करूँगी और उसका लिंक यहाँ पे लगाऊँगी। सो मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली, ठीक है? जो भी वेबसाइट मेरी है और मुझे लगता है कि मैंने ना इस प्रोडक्ट के ऐड लगाने हैं। अगर आप चाहें तो आप होम पेज के ऐड लगाना चाहें, अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऐड लगाना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के भी ऐड जो है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है? ये मेरा जो है वो प्रॉपर हमारा पेज है, प्रोडक्ट पेज है, जिसमें टाइमर लगाया हुआ है, ऐड टू कार्ट लगाया है, बाय विथ कैश ऑन डिलीवरी लगाया है, कुछ फेक ऑर्डर्स लगाए हैं, कुछ कस्टमर के रिव्यूज़ लगाए हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन मैंने क्या किया, इसको किया है यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी, और जो फेसबुक का ऐड हम लगा रहे हैं, यहाँ पे हमें अपना यूआरएल लगा देना है। जिस भी प्रोडक्ट पे आप लोगों को लॉन्च करवाना चाह रहे हैं, या फिर जिस प्रोडक्ट पे लैंड करवाना चाह रहे हैं, उसका यूआरएल यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। अच्छा, स्टार्टिंग में कुछ आपको चीज़ें बता देती हूँ। आपका पहला दिन है आज ऐड लगाने का, तो कभी भी पहले दिन आपने ये नहीं सोचना कि मुझे ढेर सारे ऑर्डर्स आ जाएँगे। पहले दिन आपने ये समझना है कि आपने अपने ब्रांड की, अपनी प्रोडक्ट की, अपने स्टोर की अवेयरनेस करवानी है। तो आप हद भी 300 से 500 के बजट के साथ जाएँ। जितना ज़्यादा बजट लगाएँगे फर्स्ट डे पे, वो आपका बिल्कुल ज़ाया ही जाएगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस, आपकी आपकी वेबसाइट पे क्या मौजूद है, आपकी ऑडियंस क्या है, फेसबुक को कोई आइडिया नहीं है। जब फर्स्ट डे आए हो तो आप 500 की रेंज में ही अपने ऐड लगाएँ 3 से 4 दिन, उसके बाद अपने एड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऐड बजट को। और जब आप पहले दिन ऐड लगाते हैं तो आपने कोई ऑडियंस टारगेट नहीं करनी है, सिंपली आपने ऐसे ही रहने देना है। सिंपल आप फर्स्ट डे ऐड लगा रहे हैं, ऑडियंस कोई टारगेट नहीं करेंगे। रीज़न उसकी मैं बता देती हूँ, रीज़न इसकी ये है कि जितनी ज़्यादा आप आवाम को अपना ऐड दिखाएँगे, फेसबुक उतनी जल्दी समझ जाएगा कि किस-किस लोगों को आपका ऐड दिखाना है, कौन से लोग आपकी प्रोडक्ट के रेलेवेंट है, आपका ऐड जो है उनके लिए बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग। तो यहाँ पे मैंने इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक किया। अब आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जेंडर स्पेसिफिक है या फिर ऑल जेंडर्स के लिए है। एज आपने सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है? पाकिस्तान में आप ऐड रन करें तो अराउंड अबाउट 50 बहुत है। उसके बाद लोकेशंस, कौन-कौन से शहर में आप ऐड रन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाहौर में मैंने ऐड रन करने हैं, मैंने लाहौर लिख दिया। अब जैसे ही मैंने सिटी सेलेक्ट किया तो मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया, मैंने इस डिस्टेंस को पूरा कर दिया है। नेक्स्ट वन, अगर कोई एड्स है, मैं कुछ शहरों में ही दिखाना चाह रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ उन शहरों के ही नाम लिखूँगी और उनके प्रॉपर पूरे माइल को कवर कर दूँगी, ठीक है? अगर मेरी सर्विस सिर्फ़ वहीं तक महदूद है, और अगर मैं पूरे मुल्क में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो फिर मैं पूरे मुल्क में ही ऐड लगाऊँगी। ये वो टाइम होगा जब आपको ऐड लगाए 2-3 दिन गुज़र जाएँगे, फिर आप अपनी लोकेशंस को टारगेटिंग्स करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी है, तो आप उसके मुतालिक जो है वो यहाँ पे टारगेटिंग करेंगे, ठीक है? ट्रैवल एजेंसी के एम्प्लॉयर्स हो गए, फिर ट्रैवल एजेंसी, मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जो भी आपकी है कैटेगरी, आप उसमें जाएँगे। जैसे आपके पास आ जाएँगी द टूरिज़्म आ जाएगा, इस तरह की ट्रैवल एजेंसी आ जाएँगी, फिर टूरिज़्म आ जाएगा आपके पास।
तो मीन्स टू से कि आप यहाँ पर इज़िली अपने से रेलेवेंट लोगों के बारे में सर्चिंग करके इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, वो अपनी ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑडियंस आपका सेव रहेगी। आप चाहे ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहे हैं, तो आपने जो पीपल मैच करने हैं, वो ट्रैवल से रिलेटेड काम करने हैं। अगर आपका कोई फूड का बिज़नेस है, आपने उससे रेलेवेंट काम करना है। अगर आप कोई एसईओ की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने मार्केटिंग एजेंसी एसईओ के रेलेवेंट पीपल को सर्च आउट करना है। अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैग सेल कर रहे हैं, तो ऑनलाइन बैग हो गया, ऑनलाइन शॉपर्स हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया। ठीक है, इस तरह के लोगों को आपने सर्च आउट करना है। बड़े ब्रांड्स के आपने नेम लिखने हैं, ताकि उनकी ऑडियंस भी आपके साथ ही ग्रैब कर जाए। और उसके बाद आपने बजट सेलेक्ट करना है। कम से कम का जो बजट है इस वक़्त वो 843 पर है, और आप इस बजट को बढ़ा भी सकते हैं कि मेरे अकाउंट पे अगर आपका नियो अकाउंट है, तो आप लोगों को 340 या 300 तक का मिनिमम बजट मिलेगा। उसके बाद आप लोगों ने पिक्सल आईडी को डीएक्टिव ही रहने देना है, इसको आपने एक्टिव नहीं करना। अगर आप एड सेंटर से एड लगा रहे हैं, सिंपली अपने एड्स को पब्लिश कर देना, आपके एड्स पब्लिश हो जाएँगे। विदिन 5 टू 10 मिनट्स आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी एड पब्लिश हो चुकी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एड अच्छे परफ़ॉर्म नहीं कर रही है, आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप ऐड को बंद करके दोबारा से ऐड जो है डिज़ाइन करके लगा सकते हैं। बिकॉज़ शुरू में कुछ-कुछ गलतियाँ होती हैं, जिनकी वज़ह से ऐड आपका अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता है, तो आप उसे पॉज़ करके डिलीट करके दोबारा से नया ऐड लगा सकते हैं। जितनी बार आप ऐड लगाएँगे, प्रैक्टिस होगी, तो उतना अच्छा आपको समझ आएगा कि आपकी प्रोडक्ट पे किस तरह की ऑडियंस आनी चाहिए। इस लेक्चर में मैंने आपको एड सेंटर कवर करवाया है, जिस पे एड लगाना नहायत ईज़ी है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि कितने एड सेंटर तक ये पहुँचेगा, कितनी कन्वर्जन का मतलब है कि आपका रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट आपकी कॉल की सूरत में, आपके मैसेज की सूरत में, आपका फॉर्म फिल करने की सूरत में, या आपकी वेबसाइट पे परचेज़ेज़ की सूरत में हो सकता है। बट ये लाज़मी नहीं है कि यही नंबर मिलेगा, बाज़ औक़ात 0 होता है और बाज़ औक़ात इससे भी आगे होता है। ठीक है? वो आपने देख लेना है, और जो आपने अपना कार्ड अटैच करना है इनके साथ, वो आप अपने सादा पे नया पे का कार्ड अटैच कर सकते हो। आज की क्लास में मैंने आपको फेसबुक एड सेंटर बताया है और फेसबुक के पिक्सल अटैच करना बताई है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊँगी एड मैनेजर, उसके पिक्सल सेटअप करना, ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बाद हम फिर टिकटॉक एंड गूगल की तरफ मूव करेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि ब्रांड को डेवलप करके एस्टैब्लिश किस तरह से किया जाता है।